तो नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं मानस आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हमारा भोकाब का लेक्चर नंबर 4 है और आज हम जल्दी से क्लास भी शुरू करेंगे। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। चलिए बिना देरी करके क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, आपका जो पहला वर्ड क्या है ना, आपका क्या है, इनकरेगेबल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इनकरेगेबल। इनकरेगेबल का मतलब क्या होता है ना, सुधारने योग्य नहीं। ठीक है, और ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे कि इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, रिफॉर्म, इम्प्रूव्ड और बियॉन्ड करेक्शन और रिफॉर्मेशन। जैसे कि हम क्या बोलेंगे हिंदी में, उस चीज़ को आप नहीं सुधार सकते हो, मतलब सुधारने योग्य नहीं, इसका हम क्या बोलेंगे, इनकरेगेबल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा ना, होपलेस, उसका मतलब क्या हो जाएगा, निराशाजनक। इरिकवरेबल मतलब क्या है, अपरिवर्तनीय, पलटने योग्य नहीं। ठीक है, क्या है, पलटने योग्य नहीं है, अपरिवर्तनीय। इनक्यूरेबल यह एक एडजेक्टिव है। असाध्य और इलाज से बाहर, मतलब इलाज नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो इलाज नहीं हो सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, इनक्यूरेबल या इनकरेगेबल। ठीक है, इरिफॉर्मेबल उसको हम क्या बोलेंगे, सुधारने योग्य नहीं। इरेमेडिएबल, ठीक है, अपरिवर्तनीय, सुधार नहीं जा सकता। इम्पेनिटेंट उसका मतलब क्या है, अपरिवर्तनीय और नहीं सुधारने वाला। ठीक है, और क्या है, अनरिडीमेबल उसका मतलब क्या होता है ना, अपरिवर्तनीय, सुधार योग्य नहीं। जैसे कि ये आपका क्या है, सिनोनिम्स, मतलब उसका थोड़ा सेम ही मीनिंग देगा और उसका जो एंटोनिम है उसका थोड़ा डिफरेंट मीनिंग, मतलब ऑपोजिट मीनिंग आ जाएगा। और एंटोनिम क्या है ना, सेवेबल है। सेवेबल का मतलब क्या होता है ना, बचाया जा सकने योग्य। क्यूरेबल का मतलब क्या होता है ना, इलाज योग्य। ठीक है, मतलब जो इलाज हो सकता है, कोई बीमारी है आपको तो आप इलाज कर सकते हो, इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूरेबल बोल देंगे। रिट्राइबल मतलब क्या होता है ना, पुनः और प्राप्त करने योग्य। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है ना, पुनः प्राप्त करने योग्य और सुधारने योग्य। रिफॉर्मेबल मतलब क्या होता है ना, सुधारने योग्य। तो ये होगा आपका एंटोनिम्स। तो ये हो गया सिनोनिम्स और ये हो गया आपका एंटोनिम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका ना, सर्वाइल। ठीक है, फिर से मैं आपको बोल देता हूँ कि इनकरेगेबल का मतलब क्या होता है ना, सुधारने योग्य नहीं। मतलब कोई चीज़ को आप सुधार नहीं जा सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, इनकरेगेबल। और उसका हम सिनोनिम्स में देख लिया और एंटोनिम भी देख लिया। तो चलो दूसरे वर्ड पर जाएंगे। तो क्या है आपका, सर्वाइल। ठीक है, सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको कैसे याद करना है, जैसे कि सार्वेंट। सार्वेंट का मतलब क्या होता है ना, आपको मतलब कोई दास की तरह काम करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्वेंट बोलेंगे। ठीक है, और नौकरानी उसे बोलते हैं। ठीक है, सार्वाइल को हम ऐसे याद रखेंगे कि दीनहीन। ठीक है, क्या है, दीनहीन, दास की तरह और गुलाम करना। ठीक है, किसी का गुलाम करना, किसी का दीनहीन जैसे होना और दास की तरह काम करना, इसको हम क्या बोलेंगे, सर्वाइल। और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिव विलिंगनेस टू सर्व और प्लीज अदर्स। ठीक है, हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिव विलिंगनेस टू सर्व और प्लीज अदर्स। ठीक है, किसी के लिए, मतलब किसी के पास रह के आप काम कर रहे हो, मतलब उसके पास में आप वो जो बोल रहे हो आप वही कर रहे हो, मतलब उसका चट्टूकार जैसे हम बोलते हैं। उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, देखो, स्लेवाइज। स्लेवाइज का मतलब क्या है, दास की तरह गुलामी करने वाला। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, दिनहीन और नीचे। और मेनियल मतलब क्या होता है ना, हल्का, साधारण, अशिष्ट। साइकोफेंट का मतलब क्या होता है ना, चापलूस करना और क्या है ना, जो खुशामदी करना। ठीक है, टुडे इसका मतलब क्या होता है ना, चापलूस करना और क्या है, वही सेम मीनिंग है। ठीक है, सबसर्विएंट क्या है, अधीन और दिनहीन जैसे काम करना। डिम्यूर उसका हम क्या बोलेंगे, शालीन और संकोचशील। देखो क्या क्या हो गया ना, स्लावाइस हो गया सबसे पहले कि दास की तरह काम करना। ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, मेरे साथ याद करो। ठीक है, मैनुअल हो गया। मैनुअल का मतलब क्या होता है ना, हल्का, साधारण, अशिष्ट। साइकोफेंट हो गया, चापलूस और क्या बोलेंगे, उस दिन की तरह काम करेंगे और खुशामदी का जैसे काम करना। ठीक है, टुडेस और सबसर्विएंट, डिम्यूर, सब हो गया तुम्हारा सिनोनिम्स। नेक्स्ट क्या है आपका ना, इम्पेरियस। इम्पेरियस का मतलब क्या होता है ना, घमंडी और क्या है, और जैसे क्या बोलते हैं, अभिमानी, अहंकारी, ये सब बोलेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा एंटोनिम है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, एंटोनिम है। ओके, ये तुम्हारा एंटोनिम है, इम्पेरियस। एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब क्या होता है ना, घमंडी और अभिमानी। हॉटी का मतलब क्या होता है, घमंडी और अहंकारी। सुपरसिलियस का मतलब क्या होता है ना, घमंडी, अभिमानी। तो ये था तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एंटोनिम से। और लॉर्डली मतलब क्या होता है ना, थोड़ा अलग है, कि सही और गौरवपूर्ण, इसको हम क्या बोलेंगे, लॉर्डली।
लोडली मतलब क्या है, गौरवपूर्ण। ठीक है, सर्वाइल मतलब क्या हो गया ना, दीनहीन और दास की तरह, और गुलाम करना। सिनोनिम्स भी हम देख लिया और एंटोनिम भी देख लिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, ओमिनोस। ठीक है, ओमिनोस का मतलब क्या है, ओमिनोस का मतलब क्या होता है ना, अशुभ, आशंकाजनक, खतरनाक। ठीक है, जैसे कि कुछ चीज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है, क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ओमिनस बोलेंगे। और ओमिनस क्या है, एक एडजेक्टिव होता है। ये सब एडजेक्टिव है, जब नाउन और वर्ब आ जाएगा मैं बोल दूंगा। ठीक है, गिविंग द इंप्रेशन दैट समथिंग बैड, क्या है, दैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, बैड मतलब क्या है, खराब होने वाला है, और क्या बोलेंगे उसको, अशुभ बोलेंगे, आशंकाजनक और खतरनाक, ये सब बोलेंगे क्या है, ओमिनस का क्या है, मीनिंग है। ठीक है, हिंदी मीनिंग तो आपको पता चल गया कि अशुभ है, आशंकाजनक, खतरनाक, ये हो गया। ये क्लास नंबर 4 है, ये गलती से टाइप नहीं हो पाएगा, क्लास नंबर 4। ठीक है, सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है ना, सेम मीनिंग देना। ठीक है, जैसे कि ओमिनस का भी सेम मीनिंग हम देखेंगे। थ्रेटनिंग का मतलब क्या हो गया ना, धमकी देने वाला। ठीक है, जैसे कि कोई अशुभ बोलेंगे कि आशंकाजनक हो, उसका थोड़ा सेम मीनिंग दो, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन उसका सेम मीनिंग। थ्रेटनिंग का मतलब क्या, धमकी देने वाला। बेलफुल क्या है ना, दुख और हानिकारक। डूमी का मतलब क्या है ना, निराशाजनक, अशुभजनक। ठीक है, और क्या है, ऐसा देख सकते हो आप, क्या है ना, इनऑस्पिशियस, देख सकते हो, इनऑस्पिशियस, उसका मतलब क्या है, अशुभ हो। और उसका भी एक ऑपोजिट है, उसका क्या, ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस। ठीक है, मीनेसिंग का मतलब क्या, खतरनाक, भय पैदा करने वाला। पोर्टेंटस का मतलब क्या आ जाएगा, अशुभ और महत्वपूर्ण। डिप्रेसिव हो गया क्या, निराशाजनक। सिनिस्टर का मतलब क्या, अशुभ और डरावना। तो सिनोनिम्स हो गया क्या क्या आपका ना, थ्रेटनिंग हो गया, बेलफुल हो गया, डूमी हो गया। डूमी का मतलब क्या है, निराशाजनक और अशुभ, अशुभ सूचक। ठीक है, इनऑस्पिशियस हो गया, जैसे कि अशुभ, अशुभ बोलेंगे। इंपॉर्टेंट ये आपका इनऑस्पिशियस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट। मीनेसिंग हो गया, एंड प्रोटेंटियस हो गया, डिप्रेसिव हो गया, सिनिस्टर हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका ना, आन थ्रेटनिंग, क्या बोलेंगे, आन थ्रेटनिंग मतलब थ्रेटनिंग हो गया क्या, धमकी देने वाला। आन थ्रेटनिंग क्या, जो धमकी नहीं देता है, भय करे नहीं, देने वाला नहीं। ठीक है, देने वाला नहीं। ऑस्पिशियस, इन ऑस्पिशियस मतलब अशुभ होते हैं, ऑस्पिशियस का मतलब शुभ हो गया, और भाग्यशाली भी बोलते हैं। ब्राइट का मतलब क्या हो जाएगा ना, उज्जवल और सुखदायक। प्रोपिचस मतलब क्या है, शुभ और लाभकारी। प्रॉस्पेरस का मतलब क्या है बेटा ना, समृद्ध और उन्नत। होपफुल का मतलब क्या हो जाएगा ना, आशावाना और उम्मीद से भरा, उम्मीद से भरा। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ना, ओमिनस। ठीक है, क्या हो जाएगा ना, ओमिनस का आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो अभी हम सारे देख लिया आपका वर्ड, और आज हम अभी देखेंगे क्या, क्वेश्चन अभी करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। इसके पहले थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूँ। इनकरेबल का मतलब क्या है, सुधारना जगह नहीं। जैसे कि आपका सिनोनिम्स हो जाएगा होपलेस, इरिकवेबल, इनक्यूरेबल, इररिफॉर्मेबल, इरिडेमेबल, इम्पेनिटेंट, अनरिडेमेबल। ये सब मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। सेवेबल, क्यूरेबल, रिट्रेवेबल, रिडीमेबल, रिफॉर्मेबल। ठीक है, जैसे कि सर्वाइल का मतलब क्या होता है ना, दीनहीन, दास की तरह काम करना, गुलाम बनना। जैसे कि आपका इसमें साइकोफैंट के इंपॉर्टेंट है। साइकोफैंट मतलब क्या है ना, चापलूस करना, खुशमादी करना। टुडेस का एक इंपॉर्टेंट है। और क्या है ना, स्लाभाइस भी है। ठीक है, और इसमें क्या है, हॉटी का मतलब क्या होता है, घमंडी, एरोगेंट, घमंडी, अहंकारी, इंप्रेस भी घमंडी। लॉर्डली मतलब क्या है, गौरवपूर्ण। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, ओमिनस। ओमिनस का मतलब कहते हैं ना, अशुभ, आशंकाजनक और खतरनाक। ठीक है, उसका मतलब क्या हो जाएगा ना, सिनोनिम्स हो जाएगा आपका ये सब, और एंटोनिम हो जाएगा ये सब। मैंने देख लिया, आप सब देख लिया। चलो अब इस क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, ओमिनस का मतलब क्या है ना, अशुभ, आशंकाजनक, खतरनाक। ठीक है, वो है वन वाला। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है ना, चूज द एंटोनिम्स ऑफ इनकरेबल। इनकरेबल का एंटोनिम क्या है। ठीक है, इनकरेबल का मतलब क्या होता है, मतलब जो सुधारा नहीं जा सकता। ठीक है, जो सुधारा नहीं जा सकता। ठीक है, अगर एंटोनिम पूछे तो मतलब क्या हो जाएगा ना, सुधारा जा सकता है, जो सुधारा जा सकता है। उसको हम क्या बोलेंगे, होपलेस तो नहीं हो सकता है। चलिए बात, इनक्यूरेबल, वही तो इलाज नहीं जगह है। रिट्रेवेबल, ये क्या है, सुधारा हो सकता है, मतलब ये हो जाएगा एंटोनिम। ठीक है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन इम्पेनिटेंट क्या होता है, ये सुधारने जगह नहीं। ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है ना, सिनोनिम्स ऑफ सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब क्या होता है ना, सर्वाइल का मतलब क्या होता है ना, आपका दीन के तरह काम, मतलब सॉरी, दीनहीन और दास की तरह काम करना, गुलाम करना। ठीक है, और उसका हम सिनोनिम पूछ रहे हैं। देखो,
हॉटी का मतलब घमंडी, ये तो नहीं होगा। और एरोगेंट का मतलब भी घमंडी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी सुपरसिलियस घमंडी, वो भी नहीं होगा। सुपरसिलियस, सुपरसिलिकस नहीं, सुपरसिलियस, ठीक है। और साइकोफेंट का मतलब क्या होता है, मतलब चाटुकार चापलूस जैसा काम करना, मतलब किसी के पास दास की तरह काम करना, गुलाम करना, इसका हम क्या बोलेंगे, साइकोफेंट बोलेंगे। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, चूज द सिनोनिम्स ऑफ एनजेंडर। एनजेंडर का मतलब क्या है ना, उत्पन्न करना, ठीक है, उत्पन्न करना, टू क्रिएट करना, ठीक है। ये हम पिछले क्लास में पढ़े थे, ठीक है। क्रश तो नहीं हो पाएगा। इम्पेड, तो इम्पेड का मतलब क्या है, बाधित करना, ये भी नहीं हो पाएगा। स्पान मतलब क्या है ना, उत्पन्न करना, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक्सट्रोवर्टेड तो नहीं होगा। इंट्रोवर्टेड, एक्सट्रोवर्टेड, एक्सट्रोवर्टेड क्या है, जो सबके साथ मिलता है। इंट्रोवर्टेड के जो अकेलापन बोलते हैं उसको हम इंट्रोवर्टेड भी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, चूज द सिनोनिम्स ऑफ ओमिनस। ओमिनस का सिनोनिम क्या है, ओमिनस का मतलब क्या है ना, सबसे पहले ओमिनस का मतलब क्या होता है ना, जैसे आप बोले थे, जैसे सर आपने तो बोला था कि ओमिनस का मतलब क्या होता है ना, भयानक, और क्या होता है आशंकाजनक, ये आशंकाजनक, ये सब बोलते हैं हमको, ठीक है। और उसका हम क्या देखेंगे, सिनोनिम्स देखेंगे, जैसे कि होपफुल, ये तो निराशाजनक नहीं होगा। प्रॉस्पेरस, समृद्ध, ये भी नहीं होगा। प्रोफ्लिगेट, जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है। थ्रेटनिंग, धमकी वाला, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, क्या जाए, थ्रेटनिंग हो जाएगा आपका सही आंसर, राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इन मीनिंग टू रेपुडिएट। रेपुडिएट का मतलब क्या है ना, अस्वीकार करना। डोंट एक्सेप्ट, ठीक है, क्या है, डोंट एक्सेप्ट, डोंट एक्सेप्ट, डोंट एक्सेप्ट, ओके, क्या है, डोंट एक्सेप्ट। और उसका क्या पूछ रहा है आपको, अपोजिट मतलब क्या है, जो स्वीकार, जो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अपोजिट मतलब जो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो होगा आंसर। एफर्म क्या है, एफर्म आपका एक्सेप्ट करता है, हाँ ये हो जाएगा। रिपोर्ट तो खंडन नहीं करेगा, डेनी भी नहीं करेगा, डी सब वो भी नहीं खंडन करेगा। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, क्या जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आप सभी को थैंक यू सो मच, और आप सभी को इतना प्यार देने के, आप सभी हमको इतना प्यार देने के लिए। और धीरे धीरे हमारे चैनल पे क्लास अपलोड होते जाएंगे, डेली मैं ट्राई करूँगा कंटेंट देने के लिए। और कुछ दिन हो गया हमारे चैनल पे वीडियो बनता, और लेकिन अभी डेली चलेंगे, और क्योंकि कुछ थोड़ा टेक्निकल इश्यू था। और आप जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, ये सारे PDFs में वहीं पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और आप सभी को थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।